स्वयंवर रचा गया किसके लिए? संयोगिता के लिए। स्वयंवर रचा गया अब संयोगिता इसी स्वयंवर से लेके चले गए। संयोगिता कौन? पृथ्वीराज चौहान। संयोगिता इस स्वयंवर में ना संयोगिता को लग रहा था कि पृथ्वीराज चौहान भी आएंगे, तो उसने कहा कि बवाल का मतलब ही नहीं, हम स्वयंवर में जाके पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण ही नहीं, बस पृथ्वीराज चौहान ने घोड़ा लेके आए अपना, स्वयंवर से ही लेके चले गए किसको? संयोगिता को। तो अपहरण ना हो गया तो ये जयचंद ने कहा कि तो अपहरण है। जयचंद ने क्या कहा? अपहरण है। अब बाकी राजाओं के सामने जयचंद की घोर बेइज्जती हो गई, भयंकर बेइज्जती। अब ये इतना खतरनाक बेइज्जती था ना कि जयचंद और पृथ्वीराज एक दूसरे के क्या हो गए? विरोधी। इसकी भनक लग गई किसको? गौरी को। तो गौरी ने कहा ये बात है, चलिए हम लोग मिलके मारते हैं। तो गौरी जाके किसे मिल गया? और ये दोनों मिलकर तराई के द्वितीय युद्ध में किसे मार दिए? तराई का द्वितीय युद्ध। तराई का द्वितीय 1192। इसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी एक हो गए और किसे मार दिए? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को। जयचंद सोचिए यहां पर आगे बढ़े। जयचंद, अब जयचंद जो था उसने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया? मरा दिया यहां पे। अब आया चंदवार का युद्ध। कौन सा? चंदवार का युद्ध 1194। 1194 मोहम्मद गौरी ने इसमें जयचंद को मार दिया। किसे मार दिया? जयचंद। किसे मार दिया? जयचंद को। जयचंद ने कहा कि धोखा देते हो तुम धोखेबाज हो। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि जो अपने दामाद को मरवा सकता है वो ईमानदार। मोहम्मद गौरी यही ने कहा कि जो अपने बेटी दामाद का घर उजाड़ सकता है वो ईमानदार। हम कब से भाई, हम तो यो बाहर से आए हैं, हम तो कुछ करेंगे तो हमारे लिए इलीगल है। दोस्ती करे, दुश्मनी करे, कुछ भी करे, हम तो बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा खुद से सोच के देखिए, जब तुम्हारा बेटी दामाद के नहीं हुए तो तुम पे भरोसा कौन करेगा? मोहम्मद गौरी तो 2 साल घींचियो ले गया, 2 साल नहीं घींच ले गया। आपको कभी विश्वास होगा जो व्यक्ति अपने दामाद को मरवा दे, बेटी का घर उजाड़ दे, वो आदमी पे आप भरोसा कर पाएंगे? तो पृथ्वीराज चौहान ने, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी क्या कर दिया? निपटा दिया। कहा कि जाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? अब पूरे एरिया को लूट लिया कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी और धन दौलत पूरा लूटा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को भारत में अच्छा नहीं लगता था क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र का व्यक्ति था ना, इसको पहाड़े पे ठीक लगता था। भारत का मैदानी समतल एरिया था, इसको ठीक नहीं लगता था। तो मोहम्मद गौरी पूरे एरिया पे लूट लिया और चौहान वंश का क्या कर दिया? अंत कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने पराजित किया था। भीम द्वितीय ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित होना पड़ा था यहाँ पे। मोहम्मद गौरी तराई के प्रथम युद्ध में पराजित हो गया। तराई के प्रथम युद्ध में पराजित हो गया, लेकिन तराई के द्वितीय युद्ध में जयचंद से मिलकर किसे हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को। समझ में आ रहा है? अब सोचो, राजा महाराजा लोग का तो पता ही नहीं चल रहा लाल पीला हरा के चक्कर में, तो तुम लोग बेरोजगार किस डिक्ची का मसाला है? हाँ, राजा महाराजा संयोगिता की भी मृत्यु हो गई। राजा मरा, रानी सुसाइड करेगी या फिर उसको उठा ले जाएगा सब, या जौहर कर लेगी या मार देगा सब। यही होता था यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राजा महाराजा की जिंदगी जितना दिखने में अच्छा लगता है ना, उतना होता नहीं है। जितने बड़े ऊपर पोस्ट पे जाएंगे, जिम्मेदारी और रिस्क उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको क्या लगता है? बड़े इंसान को बहुत रिस्क होता है। आप अपना जीवन सामान्य जी सकते हैं। सोचिए अगर कोई प्रधानमंत्री है, अगली बार सपोज चुनाव में हार गया, तो फिर सड़क पे घूमे गए प्रधानमंत्री दूसरा कौन काम कर पाएगा? वो बात कुछ काम कर पाए? किराना की दुकान खोलेगा तो क्या कहेगा? प्रधानमंत्री तो किराना की दुकान खोल दिया। लोग उसको जीने ही नहीं देंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। मान के चलिए फॉर्म भरेगा यूपीएससी का, प्रधानमंत्री यूपीएससी पीटी फेल होगी, जिंदगी मार डालेंगे उसका। यार तो एक प्रधानमंत्री के लिए कितना मुश्किल है, यहाँ पे बहुत टफ काम है वहां पे। समझा? ये नहीं मुख्यमंत्री के लिए कुछ कर पाएगा? खेती करेंगे बैल के साथ घूम तो खेत में तो चले थे, यहाँ दिन गिर गई लेकर, यहाँ तो बड़ा उटपटांग चीज हो जाता है। आगे बढ़े। चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हरा दिया? तराई के द्वितीय युद्ध में किसे हरा दिया? और तराई के प्रथम युद्ध में हार गया
क्या मोहम्मद गोरी भारत में बसना चाहता था? नहीं बसना चाहता था। भारतीय इतिहास में टर्निंग पॉइंट हो गया तराइन का द्वितीय युद्ध। टर्निंग पॉइंट, जो लुटेरे थे ना उनको रोकने वाला भारत में कोई नहीं था। वो एक किस्मत शायद कहिए कि मोहम्मद गोरी भारत में रहना ही नहीं चाहता था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा मोहम्मद गोरी ने, एक काम करो, जितना जगह मिलता है और लूट उठ के चले आओ। तो गया, दिल्ली उल्ली सब लूट लिया, दिल्ली लूट लिया, अजमेर लूट लिया, सब लूट उठ ले लिया। कौन? ऐबक। गौरी ने कहा कि हमको भारत में मन नहीं लगता, पैसा लूटो और वापस चलाओ यहाँ पर। तो पैसा वैसा लूटा, और जो ऐबक था ना वो मोहम्मद गोरी की बेटिया को फंसा लिया। जबकि ऐबक गुलाम था। ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। हिस्ट पुरुष था, बहुत बलिष्ठ, एकदम 6 पैक वाला, और योद्धा था एकदम खतरनाक, और युद्ध वगैरह लड़ने था, समझ में कि नहीं, एकदम खतरनाक तलवार वाला भाजता था। ऐबक के जो बेटिया थी देख के एकदम खुश हो गई। अरे बाप, बाहुबली में नहीं देखते हैं मोहम्मद गौरी, हम उसकी बेटी। अच्छा, हम ऐबक बोल दिए क्या? तो गौरी की बेटी किससे फंस गई? जबकि ऐबक क्या था? गुलाम। ऐबक क्या था? गुलाम। अब देखिए, एक लेवल में फंसती तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये सब जो चक्कर होता है ना, ये अच्छा खराब अमीर गरीब नहीं देखता है, ये देखता है कि कहां आपने समय व्यतीत किया। अब आप पटना रहते हैं, बिहार रहते हैं, तो आपको कोई जापान की महिला थोड़े पसंद आने वाली है। गाँव वाले, गांव अगल बगल जापान में, तो मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी वो तो बिजी रहता था साम्राज्य में। यहाँ पे ऐबक जो था तलवार भाजी, तलवार खूब बढ़िया से भांजता था। तो गोरी की बेटिया को यही सिखाता, हाँ तलवार ऐसे पकड़ो भाजो। यहाँ पे फिल्म में देखेंगे ना, तलवार ऐसे भाजेंगे, फिर दोनों देखने लगे। समझ में गया कि नहीं गया? दोनों घोड़सवारी सिखा गए, एगो घोड़ा पे वो बैठेगा, घोड़ा पे, हाँ ऐसे ऐसे, फिर दोनों देखना, घोड़ा चल रहा है, घोड़ा जा रहा है आगे। रद्द हो गया इसमें पूरा जीवन। ये तनी सा दू को बाल ना, न जाने कितने लड़कों का जीवन चौपट किया इसे कर। इस सब चक्कर में नहीं फंसना, पता नहीं कितने लोग इसमें बर्बाद हो गए हैं। आप हाँ, राजा महाराजा बर्बाद हो गए। सारा बाल बांधने के लिए 20-25 को मशीन आता है, पीछे लगा लो यहाँ पे, वो में से 2 को लटकैला बिना क्या जरूरत रहता है। तो वो 2 को जो ऐसा तबाह करता है ना, मत पूछिए, सपने आपके धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए आप लोग की सुरक्षा अपने हाथ में है, बच बचा के रहिएगा। जिसका भी इधर हम देख लिया 2 को निकलल, हाँ काट देंगे हम वहां पे, फिर ऐसे निकला काटा गया। समझ में आया कि नहीं गया? यहाँ पे वो लकड़ी उकड़ी आता है, दुकानजी को मशीन उसीन दुकानजी आता है, बांध लिया करो लोग उसमें। यहाँ पे एक बटुआ आता है, बटुआ गांव में जो ना पैसा रखा जाता है ना, बटुआ आता है, बलवा रख के बटुआ में रख के बांध दिया जाता है। तो उसे में एगो बटुआ रख लो और उसको बांध लो नारियल के रस्सी से, इसे एकदम चौड़ के एकदम। बताओ, एकदम आप लोग बच बचा के रहिए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। समझा गया? तुम लोग बच बचा के रहना इस सब चक्कर में। बहुते लोग तबाह हो गए यहाँ पे। अब बहुत होशियार होती है, 2 को छाते चलेगी, सहेलिया से पूछेगी देख रहा है कि नहीं। सब चक्कर में नहीं पड़ेगा। अभी आप लोग को फोकस करना है किसमें? पढ़ाई में। और लड़की लोग, लड़का कितना बढ़िया बढ़िया बात बोले, कभी भरोसा नहीं। बस इस कान से सुनिए, उस कान। वो गंगा में उतर के बोले ना कि हम बहुत अच्छा है, तो हाँ 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 तो बहुत अच्छा। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। इस सब पे ज्यादा भरोसा नहीं। चलिए अब ध्यान से समझिए। ऐबक के गलती से गौरी एकदम आग बबूला हो गया। कहा कि चट्टा कहीं का, तुम गुलाम होके हमारी बेटिया को कैसे फंसा लिया? तू कह रहा है कि हम अकेले थोड़े फंसाए, वो फंसले हैं।
तो एकदम तलवार निकाला और कहा मार डालेंगे ऐबक तुमको। तुरंत आ गई उसकी बेटियां, खबरदार आपको मेरे लाश से गुजरना होगा। बेचारा फिल्म में देखते होंगे ना, दही में दम नहीं है, हीरोवा को छाप लेगी, तुम्हें मेरे लाश, अरे ये दम। हाँ, अब देखिए ध्यान से देखो, ये खचरा का हमेशा क्वेश्चन अलवल रहता है यहाँ पे। ये क्या कह रहा है, इसको अभी भी चिंता ऐबक की नहीं है, याल्दोज और कुबाजा की है। कह रहा है कि एक को बेटी थी क्या? हमेशा इसका क्वेश्चन हमेशा उठपटांग रहता है। एक को बेटी थी क्या? मतलब तुम याल्दोज और जो कुबाजा बचे थे उसको भी सेटल करना चाह रहा है। देखो लड़का सब कितना न्यायप्रस्त होता है, न्याय तो उसके रग रग में भरा है। अब ऐबक जो था उसको बेटियां समझाएगी, देखिए पापा, अब्बू जान समझिए, आप जिस पृथ्वीराज को से नहीं जीत पाते थे, पृथ्वीराज ने यही ना गलती किया, जयचंद को आप हरा दिए और पृथ्वीराज को हरा दिए, यही ना मैटर हुआ था। अब आप ऐबक को मारिएगा, फिर हम भी सुसाइड कर लेंगे, आप भी टेंशन में मन नहीं लगेगा, कोई आपके क्षेत्र पे कब्जा कर लेगा, ब्याह कर दीजिए हम लोग। तो ब्याह कर दिया। क्या कर दिया? ब्याह कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे ब्याह तो कर दिया यहाँ पे, लेकिन अब क्या करेगा? बेटी से मोह भी था भाई, कोई बेटी को पाला है तब, तो कहा कि जो ऐबक ये पूरा एरिया तुम ही रख लो। तो उसने पूरे एरिया को दहेज में दे दिया अपने दामाद ऐबक को, और इसके साथ ही भारत में स्थापना हो गई गुलाम वंश। किस वंश की? अगर बेटियां नहीं होती तो ये लूट के धन लौट गया होता। सब उसी के चक्कर में हुआ। हम ना घोड़ा सिखाने जाता हूं, ना वो जाल बिछाए में फंसता हूं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप सारा चौपट हो गया। आप अरे महमूद गजनबी भी आया ही था, पैसा लूट के चला गया। गौरी भी आया था, पैसे लूटने आया था। वैसे भी गौरी कहां रहा? वो तो अपने गुलाम को यहां सौंप के चल गया। किसको सौंप के चल गया? गुलाम को सौंप के चल गया और तबाह हो गया भारत। उसके बाद कौन आ गया? गुलाम वंश। कौन वंश? किसी को दिक्कत?